Welcome back to our channel. So today we study about our digestive system. So digestive system is a system by which we digest our food. मतलब digestive system एक ऐसा system है जिससे हम अपना खाना digest करते हैं. जैसे सबसे पहले हमारे digestive system में आती है माउथ है. माउथ में हमारा खाना जाता है. ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है. किस कैनाल का पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का. इसमें सबसे पहले हमारा खाना जाता है. हम उसे वाई टीथ माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वाई टीथ हम उसे चीव करते हैं. उसके बाद माउथ में होती है स्लाइवरी ग्लैंड, जिससे स्लाइवरी अमाइलेज और टाइलिन निकलता है, जो हमारे फूड को सॉफ्ट करता है ताकि वो इस ईसोफेगस में से आराम से जा सके और हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में आती है हमारी ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, पर ईसोफेगस एक काम ज़रूर करती है, हमारे खाने को अपने स्टमक तक पहुंचाती है. वो कैसे पहुंचाती है? बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होता है? कॉन्ट्रास्ट एंड रिलैक्सेशन. मतलब जहाँ से खाना गया वहाँ से ये खुल जाएगी और आगे से ये बंद हो जाएगी. अब आता है हमारा स्टमक में क्या होता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस सिक्रेट होता है. क्या होता है? HCl, पेप्सिन, म्यूकस सिक्रेट होता है. HCl का काम होता है हमारे खाने के सभी जम्स को किल करना, और म्यूकस का काम होता है हमारी इनर लाइनिंग नहीं होती, स्टमक की इनर लाइनिंग. HCl कितना हार्ड एसिड होता है, मतलब अगर आप उसे अपने हाथ पर भी रख लोगे ना तो हाथ में भी छेद हो जाएगा. तो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस. और पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. स्टमक में एक और चीज़ सिक्रेट होती है, वो किसी को भी नहीं पता. रेनिन. जो रेनिन होता है ना, वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है. जैसे आपने कई बार सुना है कि छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं, तो फिर अगर वो दूध सिंपल निकाले तो फिर वो तो ख़राब हो जाता है, मतलब बच्चे बीमार है. और अगर वो दूध थोड़ा दही की टाइप में कन्वर्ट हुआ निकाले तो वो ठीक है. फिर अपना खाना किस में जाता है? ये पेनक्रियाज में. पेनक्रियाज में शुगर डाइजेस्ट होती है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है. उसके बाद अपना खाना लीवर के गाल ब्लैडर से होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. गाल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस होता है जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल को सिंपलर फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, और जो एसिडिक फूड निकला है स्टमक के अंदर से उसको बेसिक, ये जो बाइल जूस होता है ना, ये बेसिक होता है, उसको क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है. सो ये न्यूट्रल करता है अपने खाने को. तो ये एक और काम करता है बाइल जूस, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको सिंपलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है. अब खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाने का लगभग डाइजेशन कंप्लीट होता है. ये हमारे खाने में से अब्जॉर्प्शन करती है, और इसका काम करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट वेलाइज पता है क्या करती हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का खाना है जो एब्जॉर्ब होता है, उनके अंदर है ना, पता है क्या होती है? कैपिलरीज होती है. कैपिलरीज ब्लड का पार्ट है. कैपिलरीज होती है जो खाने में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं और सेल तक पहुंचाती हैं. ऑलमोस्ट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें क्या होता है? हमारे खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है. उसके बाद हमारा खाना स्फिंक्टर मसल से YNS आउट हो जाता है. सो थैंक यू गाइज. अगर आपको डाइजेशन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना.